किसी भी मनुष्य का भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मनुष्यों से मत डरना, बाइबल कहती है। अब आप क्या समझते हैं इससे? क्या आपको बाइबल झगड़ा करने के लिए आपको उत्साहित कर रही है? नहीं, बाइबल आपको झगड़े करने के लिए आपको नहीं प्रेरणा देती। मनुष्यों से ना डरने का मतलब मनुष्य से हम लड़ें ये नहीं है, मतलब मनुष्य के विरोध में हम खड़े हो जाएं ये मतलब नहीं है। अब हम जाकर लाठी डंडे उठाएं और उनको मारें, उनको धमकी दें जो हमारे विरोध बोलती हैं, ऐसा भी नहीं है। इस चीज के लिए बाइबल आपको नहीं कभी आपको प्रेरणा देती। मनुष्य से ना डरने का मतलब यह है कि मनुष्य जब कभी भी आपके सत्य मार्ग पर चलते समय आपको रोके, आपका विरोध करे और आपको गलत चीजें बोल करके आपको डराए धमकाए, उस समय आपको नहीं डरना है। मनुष्य का भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए, मनुष्यों से आपको नहीं डरना है। सब बोले हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों में एक वचन पढ़ाया था, वो वचन था नीति वचन उसका 29 और उसका 25। 29 का 25 वहां पर लिखा है कि मनुष्य का भय फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा का भय मानता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें आप सब जन, मनुष्य के भय से एक गलत कदम आप जब उठाएंगे तो दूसरा गलत कदम आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। आप रुक नहीं सकते हैं। जब कभी आप मनुष्य के भय से एक कदम गलत की ओर बढ़ाते हैं, आप सोचते हैं कि चलो ये ज्यादा दबाव दे रहा है, या फिर ये पैसे दे रहा है, या फिर मुझे इसका साथ चाहिए और मुझे इसके लिए झूठी गवाही देना है, या फिर मुझे एक बात ही तो कहनी है, इससे दूसरे का नुकसान होगा लेकिन मेरा तो फायदा होगा। इसका मतलब यह है कि आप मनुष्य के भय से आप अपना कदम गलत कार्य की ओर बढ़ा रहे हैं। और याद रखें कि जब आप एक कदम गलत काम की ओर बढ़ाते हैं किसी मनुष्य के भय से, तो आपको दूसरा कदम भी गलत काम की ओर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और आपका पूरा जीवन में आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि गलत काम की ओर आप बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मनुष्य का भय आपको गलत काम की ओर लेके जाएगा। मनुष्य के भय के द्वारा कभी भी आपको गलत कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति रूठ जाएगा आपके सत्य काम से, लेकिन आपकी सत्य काम से बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे और आपकी गिनती सत्यनिष्ठ लोगों में होगी यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं? मैं समझाना आपको यह चाहता हूं कि आपके अंदर कोई भी मनुष्य का भय ना हो। देखिए, मनुष्य के भय के कारण क्या आप अपना उद्धार त्याग देंगे? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप अपने उद्धारकर्ता का त्याग कर देंगे? अपने उद्धारकर्ता को छोड़ देंगे मनुष्य के भय के कारण? मनुष्य के भय के कारण आपको अनंत जीवन का त्याग करना पड़ सकता है। आपको मनुष्य के भय के कारण जो आप प्रेम प्रभु यीशु मसीह से पा चुके हैं, उसके लोगों से पा चुके हैं, और जो चीजें, जो प्रेम आपने सीखा है, उसका त्याग करना पड़ सकता है। तो क्या मनुष्य का भय आपके ऊपर आना अच्छा है? सब बोले नहीं, आपको मनुष्य के भय में नहीं जीना चाहिए। आपके मार्ग, सत्य, जीवन से आपको दूर लेके जाता है मनुष्य का भय। मनुष्य का भय यदि आपके ऊपर है तो आप यीशु मसीह का इनकार कर सकते हैं। आपको डर लग सकता है क्योंकि आप मनुष्य के भय में ही जीते हैं। मनुष्य का भय आपके ऊपर है। आप मनुष्य की सामर्थ को सबसे बड़ी सामर्थ मानते हैं, इस कारण से आप डर के जीते हैं। क्या आप अपने उद्धार को त्याग देंगे मनुष्य के भय के कारण? क्या आप अनंत जीवन का तिरस्कार कर देंगे मनुष्य के भय के कारण? क्या जिन चीजों को आपने इतने सालों से सीखा, आप मनुष्य के भय के कारण उसका इनकार कर देंगे?
क्या आप प्रभु के प्रेम को इनकार कर देंगे? उसके काम को इनकार कर देंगे? कदापि नहीं। मनुष्य का भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका, मनुष्य का जो भय है, उसके कारण यदि आपने एक गलत काम की ओर कदम बढ़ाया तो आपको दूसरा कदम गलत काम की ओर बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और आपका जीवन ही पूरी तरीके से गलत होगा। और जब आप इस तरह की जिंदगी जीते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और आप प्रभु के राज्य से बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। सब बोले हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मनुष्य का भय आपको कभी भी पाप से निकलने नहीं देगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि इजरायली सेना, इजरायली कहलाते हैं, जो मिस्र देश की गुलामी से निकले, यदि वो मिस्र के भय में उस समय भी रहते तो वो उनका साहस ना होता निकलने के लिए। यदि वो जब मिस्र से निकल रहे थे उस समय भी यदि उनके अंदर मिस्र की सेना का, मिस्र के हथियार का, मिस्र के बलवंत लोगों का भय यदि उनके अंदर होता तो उन दिनों में भी वो गुलामी में रहते और कभी भी उससे निकल ना पाते। लेकिन परमेश्वर के दास मूसा ने उनको जो बातें दी, जो आश्चर्य कर्म उनको दिखाया, जो परमेश्वर की ओर से आवाज थी उनको बताया, उस दिन उन्होंने जब निर्णय लेकर बाहर आए तो उन्होंने कभी भी मिस्र के लोगों का, मिस्र के हथियार का, मिस्र की सेना का भय उनके अंदर नहीं था, और वो एक ही बात की आशा रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए कि परमेश्वर ने निर्णय लिया है हमें निकालने के लिए। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, परमेश्वर ने हमारी दुहाई को सुना है और अपने एक दास को मेरे लिए दिया है, वो मेरी अगुवाई कर रहा है। अब मुझे यहां से निकलना चाहिए, और वो निकल पड़े और पीछे नहीं मुड़े। बीच बीच में बहुत सारी बातें पीछे करना चाहती थी, लेकिन वो निर्णय ले लेते थे। उनको सिखाता था मूसा, उनको सिखाते थे वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, और वो फिर से आगे बढ़ते थे। उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए उनका परमेश्वर दिन में बादलों का खंभा बन के, रात में अग्नि का खंभा बनकर उनके साथ उनकी अगुवाई करता, वो उनको लेके चला। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी के द्वारा आपके अंदर यदि मनुष्य का भय होगा तो आप पाप से नहीं निकल पाएंगे प्रियजन। आप पाप की गुलामी में रहेंगे, वही पाप, वही व्यभिचार में आप जिएंगे। आप क्यों डरते हैं हम लोगों से? क्या आप चोरी करते हैं? नहीं। तो आप क्यों डरते हैं मनुष्य से? क्या आप व्यभिचार करते हैं? नहीं। तो आप क्यों डरते हैं मनुष्य से? क्या आप देश के खिलाफ गलत बातें सोचते हैं? नहीं। तो आप क्यों डरते हैं लोगों से? क्या आप लड़ाई करने वाले लोग हैं? नहीं। तो आप क्यों डरते हैं मनुष्य से? ना आप चोरी करने वाले हैं, ना देश के खिलाफ काम करने वाले हैं, ना आप लड़ाई करने वाले हैं, ना गाली देने वाले हैं, ना तो आप व्यभिचार करने वाले हैं, ना तो आप नशा करने वाले हैं, ना तो नशा बेचने वाले हैं। गलत काम पे आप आवाज उठाते हैं और आप एक सत्य जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर मनुष्य का भय नहीं होना चाहिए। डरे वो व्यक्ति जो व्यभिचार करता है, डरे वो व्यक्ति जो नशे करता है, जो चोरी करता है, जो देश के खिलाफ काम करता है, वो व्यक्ति डरे। लेकिन आप यदि विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और सत्य मार्ग पर चलते हैं जो यीशु मसीह का वचन है, तो आपके अंदर कभी भी मनुष्य का भय नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर फंदा हो जाएगा। हालेलुया। मनुष्य से आप डरेंगे तो आप पाप में जिएंगे, क्योंकि वो आपको उसी में जिलाना चाहता है, वो आपको उसमें से निकलने देने नहीं चाहता। उनके पास ऐसी कोई चीजें नहीं है जो आपको समझाकर रोक सके, आपको अच्छी शिक्षा देकर आपको रोक सके।
क्योंकि वहां पर कुछ अच्छी चीजें है ही नहीं। जिसके पास जो है वो आपको देगा और उसी से आपके ऊपर वो कब्जा करने चाहेगा, आपके ऊपर उसी के द्वारा वो राज्य करना चाहेगा। संसार के लोगों के पास क्या है? लड़ाई करना। वो लड़ाई करके आपके ऊपर राज्य करना चाहते हैं, आप पर जीतना चाहते हैं और आपको अपने ओर लाना चाहते हैं। गाली देकर, धमकी देकर वो आपको अपनी ओर रखना चाहते हैं और आपको वहीं पर रखना चाहते हैं, अपनी ओर आपको लाना चाहते हैं, आपके ऊपर अधिकार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे धमकी के द्वारा, मेरे गाली के द्वारा, मेरे धमकाने के द्वारा वो मेरे साथ बने रहे। इसके मतलब ये है उस व्यक्ति के अंदर जो चीजें उपलब्ध हैं, जो उसके मन में भरी हैं, जो उसके पास अधिकार है, उस चीजों का इस्तेमाल करके वो आपको रोकना चाहता है, आपके ऊपर नियंत्रण लेना चाहता है। लेकिन आपके यीशु मसीह के पास क्या है? आप जानते हैं, प्रेम। आपके प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? आप जानते हैं, दया। आपके यीशु मसीह के पास क्या है? व्यभिचार से आजादी, पवित्र जीवन की ओर बढ़ना, अपवित्रताई, पाप के जीवन को नष्ट करना, बीमारी को नष्ट करना, आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में खड़ा करना। और इसके द्वारा प्रभु आपके जीवन पर राज करना चाहता है। वह आपको अपना पुत्र बनाना चाहता है और इस कारण से लोग आज यीशु मसीह के पीछे हो चले हैं और इसी कारण से आप और हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। सब बोले आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।